घने जंगल की हवा में लकड़ियों की खुशबू घुली रहती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब कच्ची पगडंडी को छूती तो वहीं पर एक गरीब लकड़हारा अपने कुल्हाड़े को कंधे पर लटकाए निकल पड़ता। उसका नाम करीम था। करीम की हालत तंग थी, टूटी झोपड़ी, कमजोर बदन और घर में भूख का सन्नाटा। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर पेट पकड़कर कहती, बेटा तेरा पसीना ही हमारी रोजी है। यह सुनकर करीम और भी जोर से जंगल की ओर बढ़ जाता ताकि शाम तक कम से कम 2-4 गट्ठर लकड़ी बेचकर घर ले जा सके। उस दिन भी करीम पेड़ों के झुरमुट में गहराई तक चला गया। धूप की किरणें पत्तों के बीच से छनकर नीचे आ रही थीं और जंगल की खामोशी में सिर्फ परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी। करीम ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज मानो किसी बड़े जानवर की कराह थी। करीम का दिल धड़क उठा। उसने सावधानी से आवाज की तरफ कदम बढ़ाए। कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराईं और कुछ ही दूर जाकर वह ठिठक गया। उसके सामने एक विशाल हाथी पड़ा था। उसका पैर जख्मी था और शरीर मिट्टी और खून से लथपथ। हाथी की आंखों में दर्द था, मगर उनमें एक अजीब सी बेबसी और उम्मीद भी झलक रही थी। करीम ने पहले डरकर पीछे हटना चाहा, लेकिन हाथी की करुण नजर ने उसे रोक दिया। करीम ने धीरे से कहा, हे अल्लाह, ये जंगल का बादशाह आज कितना लाचार है। करीम ने चारों तरफ देखा, ना कोई शिकारी, ना कोई और इंसान, सिर्फ वह और घायल हाथी। गरीब लकड़हारे के पास ना दवा थी, ना रस्सी, ना खाने का इंतजाम, मगर दिल में रहम था। वह पास गया, कांपते हाथों से हाथी के पैर का जख्म देखा। कांटे जैसा कुछ गड़ा था। करीम ने अपनी छोटी सी चाकू निकाली और बहुत हिम्मत जुटाकर कांटा बाहर निकाला। हाथी ने दर्द से सूंड उठाई, मगर फिर उसकी सांसें कुछ हल्की होने लगी। करीम ने अपने गमछे का टुकड़ा फाड़कर जख्म पर बांध दिया। फिर उसने पानी की तलाश की और झाड़ी के पीछे से मिट्टी का छोटा गड्ढा खोदकर पानी भरकर हाथी को पिलाया। करीम खुद पसीने से तर था, भूखा था, मगर हाथी के जख्म पर पट्टी बांधने के बाद उसके चेहरे पर सुकून आ गया। वह सोचने लगा, आज अगर मैं पेड़ काटने में वक्त गंवा दूं तो शायद घर में चूल्हा न जले, लेकिन इस मजबूर जानवर को ऐसे छोड़ दूं तो मेरा जमीर मुझे ताने देगा। शाम ढलने लगी थी। करीम ने हाथी की आंखों में देखा जैसे वो शुक्रिया कह रहा हो। गरीब लकड़हारे ने झोपड़ी की तरफ लौटते हुए अपने दिल में एक नया बोझ और नया सवाल महसूस किया। क्या मैं कल फिर आकर इसकी देखभाल करूं या अपनी मजबूरी में इसे जंगल की रहमत पर छोड़ दूं? उस रात करीम के दिल में भूख से ज्यादा बेचैनी थी। उसके कानों में अब भी हाथी की कराह गूंज रही थी। यहीं से दोस्ती और इम्तिहान की दास्तान शुरू होने वाली थी। करीम उस रात देर तक नींद में करवटें बदलता रहा। झोपड़ी की छत टपकती थी और मां के खांसने की आवाज अंधेरे को चीरती रहती थी। करीम का पेट भूख से जल रहा था, मगर दिल में जो जलन थी वह भूख से कहीं गहरी थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही मंजर आता, जंगल का घायल हाथी जिसकी आंखों में बेबसी और उम्मीद एक साथ चमक रही थी। करीम ने अपने आप से कहा, या अल्लाह, मैं गरीब हूं, मजबूर हूं, लेकिन उस जानवर को ऐसे छोड़ देना, क्या ये इंसानियत होगी? सुबह हुई। मुर्गे की बांग और बच्चों के रोने की आवाज ने गांव को जगा दिया। करीम की मां ने टूटी हुई खटिया पर बैठकर कहा, बेटा आज जल्दी लकड़ियां लेकर आना, कल भूखे ही सोना पड़ा था। करीम का दिल और भारी हो गया। उसने मां की आंखों में देखा जिनमें उम्मीद और थकान दोनों थीं। वह बोला, अम्मी आज कोशिश करूंगा कि ज्यादा लकड़ी काट लाऊं, मगर अंदर ही अंदर सोच रहा था, लकड़ी ज्यादा काटने जाऊं या हाथी की देखभाल करूं। कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में जब हवा पत्तों से टकराती तो सरसराहट गूंजती। करीम के हर कदम में दुविधा थी। उसका दिल कहता, हाथी को देखो, मगर जेब की खालीपन और मां की भूख कहती, लकड़ी काटो। करीम ने कुछ दूर जाकर कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाई। धड़ाम की आवाज के साथ टहनी गिरी, मगर उसका हाथ रुक गया। पेड़ काटने की आवाज के बीच उसे फिर वही हाथी की कराह सुनाई दी, जैसे जंगल उसे पुकार रहा हो। करीम ने गहरी सांस ली और कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। लकड़ी तो कल भी काटी जा सकती है, मगर वो बेचारा हाथी अगर आज ही दम तोड़ दे तो। करीम कांपते कदमों से उसी जगह पहुंचा। हाथी वहीं पड़ा था, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा कमजोर दिख रहा था। उसकी सांसें भारी थीं और सूंड मिट्टी पर रगड़ रही थी। करीम ने दौड़कर उसके पास बैठा और पानी के घड़े से कुछ घूंट उसके मुंह में डाले। हाथी की आंखें थोड़ी खुली। उसकी नजरों में राहत की चमक आई, जैसे वह कहना चाहता हो, तू आया, मैंने तेरा इंतजार किया।
करीम का दिल पिघल गया। उसने गमछा फिर से खोला और जख्म की पट्टी बदली। खून सूख चुका था, मगर दर्द अब भी था। करीम ने अपने हाथों से मिट्टी हटाकर जख्म पर गीली मिट्टी रखी ताकि सूजन कम हो। उस वक्त सूरज सिर पर था और करीम का बदन पसीने से तर। भूख और प्यास ने उसके होंठ सुखा दिए थे, लेकिन वह हाथी की सेवा में लगा रहा। करीम ने धीमे स्वर में कहा, ए मेरे दोस्त, तू जंगल का बादशाह है, मैं एक गरीब मजदूर, मगर आज तेरी हालत ने मुझे सिखा दिया कि तखत भी कभी कभी बेबस हो जाती है और रहम ही असली ताकत है। करीम बार बार सोचता, अगर मैंने लकड़ियां काटी तो आज घर में चूल्हा जल जाएगा, लेकिन अगर इस हाथी को छोड़ दूं तो मैं सारी उम्र शर्मिंदा रहूंगा। शाम हुई तो करीम ने मुश्किल से कुछ सूखी टहनियां इकट्ठा की। इतनी कम लकड़ी देखकर उसे पता था कि बाजार में पैसे भी बहुत थोड़े मिलेंगे, मगर उसने सोचा, आज का नुकसान सह लूंगा, मगर इस हाथी को संभालूंगा। गांव लौटते समय लोगों ने ताने भी दिए, अरे करीम, आज तो गट्ठर भी ठीक से नहीं लाया, लगता है आलस करने लगा है। करीम बस मुस्कुराकर चुप रहा। उसे पता था किसी को सच बताए तो वे मजाक उड़ाएंगे। अरे, गरीब होकर हाथी पालने चला है। रात को जब उसने मां के सामने थोड़ी सी रोटियां रखी, मां ने ताज्जुब से पूछा, आज इतना कम क्यों? करीम ने झूठ बोल दिया, अम्मी, आज जंगल में अच्छे पेड़ नहीं मिले। मगर उसके दिल में यह राज गहरा होता जा रहा था। करीम अब समझ चुका था, उसकी जिंदगी का इम्तिहान शुरू हो चुका है। एक तरफ गरीबी और भूख थी और दूसरी तरफ रहम और इंसानियत। करीम ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, या अल्लाह, अगर मैंने सही राह पकड़ी है तो मेरी मदद कर। और इसी दुविधा के बीच अगले दिन एक नया मोड़ आने वाला था, जब हाथी पहली बार उसके एहसान का जवाब देने की कोशिश करेगा। सुबह की ठंडी हवा में जब धूप अभी पत्तों पर ओस की बूंदों को सोने जैसा चमका रही थी, करीम अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए फिर जंगल पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक भी थी। कल की तरह उसने लकड़ी काटने से पहले सीधा उस जगह का रुख किया जहां हाथी पड़ा था। करीम ने जैसे ही पेड़ों के झुरमुट को हटाकर देखा तो उसका दिल राहत से भर गया। हाथी अब पहले से कुछ बेहतर दिख रहा था। उसकी सूढ़ अब मिट्टी पर भारीपन से घिसटने की बजाय धीरे धीरे हिल रही थी। उसने करीम को देखते ही हल्की सी आवाज निकाली। यह आवाज न दर्द की थी न डर की, बल्कि शुक्रिया की थी। करीम पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, दोस्त, अल्लाह का करम है, तू संभल रहा है, अब हिम्मत मत हारना। करीम ने गमछे की पट्टी बदली। खून सूख कर काला हो चुका था, मगर अब जख्म उतना गहरा नहीं लग रहा था। करीम ने फिर गीली मिट्टी बांधी और हाथी के माथे को थपथपाया। हाथी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ऐसे देखा जैसे कोई इंसान अपनी जान बचाने वाले का शुक्रिया अदा करता है। करीम ने थोड़ी देर बाद लकड़ियां काटनी शुरू की, लेकिन लकड़ियां बहुत भारी थीं। करीम दुबला पतला और अकेला। गट्ठर बांधने में ही उसकी कमर झुक गई। उसने थका हुआ सांस लिया और पसीना पोंछते हुए जमीन पर बैठ गया। तभी पीछे से सरसराहट हुई। करीम ने पलटकर देखा तो वही हाथी धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसके बड़े कान हिल रहे थे और शरीर अब भी कमजोर था, मगर उसने हिम्मत करके कदम उठाया। करीम चौंका, ए दोस्त, तू खड़ा हो गया? हाथी लड़खड़ाया, फिर सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में दर्द तो था, मगर उसमें दोस्ती की अटूट चमक भी थी। करीम ने जल्दी से लकड़ियों का गट्ठर बांधा और सर पर रखने लगा, मगर गट्ठर इतना भारी था कि उसके कंधे झुक गए। तभी हाथी उसकी तरफ तो बढ़ा। उसने अपनी सूंड करीम की तरफ बढ़ाई और लकड़ियों का गट्ठर अपने ऊपर रख लिया। करीम दंग रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने फुसफुसाकर कहा, मैंने तेरा जख्म संभाला था और तू मेरी रोजी संभाल रहा है। उस दिन पहली बार करीम बोझ हल्का महसूस कर रहा था। हाथी गट्ठर लेकर जंगल की पगडंडी पर चला और करीम उसके साथ साथ चलता रहा। गांव की ओर जाते हुए लोग हैरानी से देखने लगे। कोई कहता, ये क्या चमत्कार है। कोई कहता, गरीब करीम ने हाथी पालतू बना लिया है। करीम मगर चुप रहा। उसने सिर्फ हाथी की आंखों में देखा और सोचा, यह पालतू नहीं, ये दोस्त है, अल्लाह की भेजी हुई रहमत है। बाजार पहुंचकर जब उसने लकड़ियां बेची तो उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि गट्ठर बड़ा था और वक्त भी बचा। करीम ने खुशी खुशी रोटियां खरीदी और घर लौटा। उसकी मां ने पहली बार पेट भरकर खाना खाया और दुआ दी, बेटा, अल्लाह तेरी मेहनत में बरकत दे। करीम ने मां से कुछ नहीं बताया, बस आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, यह रहमत मैं तेरा करम मानता हूं।
मगर मुझे इस इम्तिहान में कामयाब रखना। उस रात जब करीम सोया तो उसे सपना आया, एक विशाल हाथ उसे उठा रहा है और वह बिना बोझ के ऊपर की तरफ जा रहा है। करीम नींद में ही मुस्कुराया, जैसे उसकी जिंदगी का बोझ सचमुच हल्का हो रहा हो। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यह दोस्ती अब गांव की नजरों में जलन और साजिश का कारण बनने वाली है। और यह था आने वाले बड़े इम्तिहान का इशारा। सुबह का वक्त था, आसमान नीला और साफ, पेड़ों पर बैठी चिड़ियां गुनगुना रही थीं और ओस की बूंदें अब भी घास की नोक पर चमक रही थीं। करीम अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए जंगल से लौट रहा था और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर वह विशाल हाथी भी चल रहा था, जिसके जख्म अब धीरे धीरे भरने लगे थे। हाथी की चाल में अभी भी थकान थी, मगर आंखों में राहत और दोस्ती की चमक साफ दिखाई देती थी। गांव के बच्चे दूर से ही दौड़ पड़े। देखो देखो, करीम चाचा का हाथी आ गया। बच्चों की मासूम आंखों में कौतूहल था और वे तालियां बजाते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। गांव के बुजुर्गों में से कुछ ने तस्बीह फेरते हुए कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह रहम करने वाले का साथ कभी नहीं छोड़ता। मगर वहीं कुछ लोग शक भरी नजरों से फुसफुसाने लगे, इसमें कोई राज छुपा है। कुएं पर पानी भरती औरतें भी आपस में बातें करने लगीं। एक ने कहा, करीम की किस्मत खुल गई है। दूसरी ने हौले से जवाब दिया, या तो किसी पीर की दुआ है या फिर कोई चाल है। गरीब को इतनी जल्दी राहत कहां मिलती है। चौपाल पर चारपाइयों पर बैठे लोग हुक्के का कश लेते हुए चर्चा करने लगे। किसी ने कहा, अगर यह हाथी असल में किसी मालिक का है तो सरकार पूछेगी तो परेशानी होगी। कोई दूसरा बोला, मुझे तो लगता है करीम ने जादू टोना किया है। हाथी जैसे जानवर का इंसान पर इतना भरोसा कैसे हो सकता है। मगर करीम चुपचाप अपने हाथी के साथ चलता रहा। किसी को कोई सफाई नहीं दी, बस हाथी के कान सहलाते हुए धीरे से कहता, चल दोस्त, जल्दी घर चलें, अम्मी के लिए दवा भी लानी है। करीम ने महसूस किया कि गांव की निगाहें अब उस पर टिक गई हैं। कुछ नजरों में दुआएं थीं तो कुछ में जलन और शक। उसने तय किया कि वह हाथी को गांव की भीड़ से जितना हो सके दूर रखेगा। जंगल में ही उसकी देखभाल करेगा ताकि लोग ताने ना कसें और हाथी भी किसी नुकसान से बचे। मगर अफवाहें तो हवा की तरह होती हैं, न दीवार रोक सकती है न दरवाजा। करीम अब भी अपनी ईमानदारी पर कायम था। वह कभी भी हरे भरे पेड़ नहीं काटता, सिर्फ गिरे हुए सूखे तनों को ही चुनता। हाथी को भी उसने कभी जबरदस्ती काम पर नहीं लगाया। अगर गट्ठर भारी होता तो हाथी खुद सूंड से उसे उठा लेता और अगर हल्का होता तो करीम ही कंधे पर रख लेता। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, अरे गरीब होकर हाथी पाल रहा है। मगर करीम के चेहरे पर बस मुस्कान थी। वह जानता था कि यह जानवर अल्लाह की दी हुई रहमत है और उसका फर्ज है कि इसके साथ जुल्म नहीं बल्कि दोस्ती निभाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिलों में जलन भरी थी। दो शोहदे एक दिन करीम का पीछा करने लगे। जंगल की ओट में जाकर उनमें से एक ने कहा, क्यों न इस हाथी को रस्सी डालकर पकड़ लें और शहर में बेच आएं, सोना बरसेगा। दूसरा हंसते हुए बोला, सही कहा, करीम जैसा गरीब इसे संभाल ही नहीं पाएगा। मगर जैसे ही वे पास आए, हाथी ने अपने बड़े कान फड़फड़ाए और सूंड उठाकर जमीन पर मारी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह सतर्क खड़ा हो गया। करीम तुरंत उनके बीच आ गया और हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, यह हाथी मेरे भरोसे पर खड़ा है। अगर तुमने इसे डरा दिया तो जंगल का यह राजा हम सबका हिसाब लेगा। दोनों शोहदे बड़बड़ाते हुए पीछे हट गए और भाग खड़े हुए। उस शाम जब करीम बाजार से लौटा तो उसे खबर मिली कि गांव का बड़ा साहूकार नासिर उस पर नजर रख रहा है। नासिर की चालाकी और लालच पूरे गांव में मशहूर थी। वह रेशमी कुर्ता पहनता, चमकदार जूते डालता और हर बात को मीठी जुबान से कहता, मगर उसकी आंखों में हमेशा सौदा और हिसाब किताब झलकता था। नासिर ने अपने मुनीम को भेजकर कहा, करीम से कहो कि कल सुबह मेरी हवेली पर हाजिर हो। खास काम है, खास इनाम भी मिलेगा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। कोई बोला, करीम की किस्मत अब और चमकेगी। कोई और कहने लगा, साहूकार की मेहरबानी कभी मुफ्त नहीं होती, उसके पीछे हमेशा लालच छुपा होता है। मगर करीम के दिल में हल्की सी ठंडक उतर आई। उसने हाथी के माथे पर हाथ रखकर कहा, अगर आंधी आए जड़ों से पकड़कर खड़े रहते हैं। मेरी जड़ है सब्र और सच्चाई। देखते हैं कल साहूकार के दरवाजे पर कैसा इम्तिहान लिखा है। उस रात अम्मी ने करीम को दाल और सूखी रोटी परोसी। खाते खाते उन्होंने बेटे की आंखों में देखा और कहा, बेटा, लोग चाहे जितना कहें, तू सच्चाई से कभी मत हटना। हराम की राह आसान होती है लेकिन उसका अंजाम बुरा होता है। करीम ने अम्मी के हाथ चूमकर कहा, अम्मी, मेरे पास दौलत हो या ना हो, मेरे पास आपकी दुआ है और इस दोस्त का सहारा। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
गांव पर अंधेरा छा चुका था। दूर जंगल से गीदड़ों की आवाजें आ रही थीं। पास में झींगुर गुनगुना रहे थे। हाथी झाड़ियों की ओट में बैठा था। उसकी सांसें अब पहले से स्थिर थीं और आंखों में भरोसा चमक रहा था। मगर अफवाहों की आंधी अब भी गांव की गलियों में घूम रही थी। करीम जानता था कि यह सब अब थमने वाला नहीं। असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि अगली सुबह उसे उस साहूकार की हवेली पर जाना था जो मीठी बोली में जहर छुपाकर बैठा था। सुबह की किरणें गांव की पगडंडी पर बिखरी थीं। पंछियों की चहचहाहट के बीच करीम ने अम्मी का झुर्रियों से भरा चेहरा देखा। उन्होंने बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, याद रखना, इंसान की सच्चाई ही उसका असली गहना है। अगर ये खो गया तो दौलत का कोई फायदा नहीं। करीम ने नम आंखों से सिर झुका लिया और हाथी की पीठ थपथपाते हुए साहूकार की हवेली की तरफ चल पड़ा। हाथी उसकी चाल समझ रहा था। वह दूर झाड़ियों में रुक गया, मानो कह रहा हो, जा, मैं यहीं से तुझे देखूंगा। अगर तू डगमगाया, तेरे चेहरे से समझ जाऊंगा। हवेली गांव के सबसे ऊंचे मकान की तरह खड़ी थी। ऊंची दीवारें, लोहे का फाटक और अंदर झूमरों से सजी हुई बड़ी बड़ी खिड़कियां। करीम जैसे ही अंदर पहुंचा, उसके पांव ठिठक गए। फर्श पर बिछे मखमली कालीन ने उसे जैसे रोक लिया। वह सोचने लगा, मेरे फटे कुर्ते और नंगे पांव यहां कितने अजनबी लग रहे हैं। दरवाजे पर नासिर साहूकार खड़ा था। रेशमी कुर्ते पर सुनहरी कढ़ाई, हाथ में अंगूठियों से सजी उंगलियां और होंठों पर बनावटी मुस्कान। उसने करीम को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसकर बोला, आओ आओ करीम भाई, बड़े दिनों से तेरी मेहनत की चर्चा सुन रहा हूं। कहते हैं तूने जंगल का शेर यानी हाथी को अपना साथी बना लिया है। वाकई तेरी किस्मत चमक गई। करीम ने सिर झुकाकर कहा, साहब, वो मेरा साथी नहीं, अल्लाह की रहमत है। मैं उसे पालतू नहीं बनाता, बस उसकी मदद करता हूं और वो मेरी मदद कर देता है। नासिर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, फिर गद्देदार कुर्सी पर बैठते हुए बोला, देख करीम, मैं तेरे सीधेपन की कद्र करता हूं, मगर तुझे सीधा रहने से रोटी ज्यादा नहीं मिलेगी। मेरे पास तेरे लिए एक सौदा है, ऐसा सौदा जो तुझे रातों रात अमीर बना देगा। करीम का दिल धड़क उठा। उसने धीमे स्वर में पूछा, कैसा सौदा? नासिर ने मुनीम को इशारा किया। मुनीम तुरंत चमड़े की थैली लाकर मेज पर रख गया। थैली के मुंह से चांदी के सिक्के झांक रहे थे। नासिर ने थैली खोलकर कहा, यह ले, इसमें 100 चांदी के सिक्के हैं। तुझे बस इतना करना है कि उस हाथी से ज्यादा लकड़ी ढुलवा। जंगल के पुराने पेड़ ही नहीं, पेड़ भी काट डाल। बाजार में इनकी बड़ी कीमत है। तू और मैं मिलकर यह कारोबार करेंगे। तेरे हिस्से में रोज इतने सिक्के आएंगे जितने तूने जिंदगी में कभी देखे भी नहीं। करीम की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें सिक्कों पर ठहर गईं। वह सोचने लगा, अगर ये पैसे मेरे पास आ गए तो अम्मी की दवा हमेशा मिल जाएगी, झोपड़ी की छत बदल जाएगी, भूख मिट जाएगी। मेरे जैसे गरीब के लिए यह किस्मत की मेहरबानी है। मगर अगले ही पल उसके कानों में हाथी की कराह गूंज उठी। वह कराह जो उसने पहली बार जंगल में सुनी थी। उसे याद आया किस तरह वह जानवर जख्मों से लहूलुहान पड़ा था और उसने अपने गमछे से पट्टी बांधी थी। करीम ने खुद से कहा, क्या मैं उस दोस्त पर जुल्म करूंगा जिसने मेरे बोझ हल्के किए? क्या मैं जंगल की हरियाली उजाड़ दूंगा जो अल्लाह की नेमत है? नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सोच रहा है? ले ले पैसे। गरीब आदमी के लिए इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। तेरी माँ का इलाज हो जाएगा, तेरा घर सोने जैसा बन जाएगा। सोच, गांव के लोग तुझे झोपड़ी वाला करीम नहीं बल्कि मालदार करीम कहेंगे। करीम की आंखें नम हो गईं। उसने थैली की तरफ देखा, फिर अपनी हथेलियों की तरफ। हथेलियां जिनमें छाले थे, पसीना था, मेहनत की सच्चाई थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, साहब, मेरे लिए चांदी की थैली से बड़ी चीज है मेरी सच्चाई। मैं दोस्ती को सौदे में नहीं बदल सकता। मेरा हाथी बोझी नहीं, मेरा साथी है, और जंगल की हरियाली कोई माल नहीं, अल्लाह की अमानत है। नासिर की मुस्कान अचानक कड़वाहट में बदल गई। उसकी आंखों में लालच की आग जल उठी। वह दांत पीसकर बोला, सोच ले करीम, यह मौका हर दिन नहीं मिलता। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो तुझे पछताना पड़ेगा। करीम ने झुकी नजरों से कहा, अगर मैंने लालच चुना तो मुझे अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, और अगर मैंने सच चुना तो अल्लाह ही मुझे संभालेगा। इतना कहकर करीम बाहर निकल गया। धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। बाहर झाड़ियों में हाथी खड़ा था। उसने अपनी सूंड करीम की पीठ पर रख दी, जैसे कह रहा हो, तूने इम्तिहान पास कर लिया। मगर नासिर की आंखों में जलन और मन में साजिश का तूफान उठ चुका था। उसने मुनीम की तरफ देखकर कहा,
यह गरीब मुझे ठुकरा रहा है, अब देखना मैं कैसे इसे उसकी औकात याद दिलाता हूं। अगर पैसे से नहीं तो चाल से झुकाऊंगा। करीम को नहीं मालूम था कि आज उसने जिस लालच से मुंह मोड़ा है वही कल उसके खिलाफ हथियार बनकर खड़ा होगा। करीम उस रात घर लौटा तो मां ने उसके चेहरे पर गहरी सोच देखी। उन्होंने पूछा, बेटा तू इतना चुप क्यों है? क्या किसी ने तुझे तकलीफ दी? करीम ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं अम्मी, बस थकान है। मगर भीतर का तूफान उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। करीम को बार बार साहूकार नासिर की बातें याद आ रही थीं। वह थैली जिसमें 100 चांदी के सिक्के चमक रहे थे, वह मीठी जुबान जिसमें लालच टपक रहा था, और वह धमकी जिसमें जहर छुपा था। करीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरे दिल को मजबूत बना। पैसे की चमक आंखों को धोखा दे सकती है, मगर मैं तेरे सामने सिर झुकाकर रहना चाहता हूं। सुबह हुई। करीम ने कुल्हाड़ी उठाई और हाथी के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बच्चों ने फिर तालियां बजाईं, बुजुर्गों ने दुआ दी, मगर कुछ लोग ताने कसने लगे। अरे अब तो करीम को पैसे की भूख लग गई होगी, देखना साहूकार के साथ मिलकर सारा जंगल बेच देगा। करीम ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसका दिल दुखा जरूर, मगर वह जानता था कि अफवाहें इंसान को तभी सताती हैं जब इंसान सच्चाई से हटे। जंगल में पहुंचकर उसने सूखे पेड़ खोजे और लकड़ियां काटनी शुरू की। हाथी पास खड़ा था। करीम बोझ बांध रहा था कि अचानक झाड़ियों से कुछ लोग निकले। ये वही 2 शोहदे थे जो पहले भी हाथी पर नजर गड़ाए हुए थे। उनके साथ अब साहूकार का मुनीम भी था। मुनीम ने आगे बढ़कर कहा, करीम, साहूकार ने तुझसे अच्छा सौदा किया था, मगर तूने ठुकरा दिया। अब आखिरी बार समझ ले, अगर तूने हाथी से ज्यादा काम नहीं करवाया तो तेरे लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। करीम ने कुल्हाड़ी थाम ली और शांत स्वर में कहा, हाथी मेरा साथी है, मजदूर नहीं, मैं उसे तकलीफ नहीं दूंगा। शोहरे हंस पड़े। सुन लिया, यह गरीब अब हमें धर्म का उपदेश देगा। ऐसे लोग ही दुनिया में कुचले जाते हैं। करीम का दिल धड़क रहा था, मगर वह पीछे नहीं हटा। हाथी ने खतरा भांप लिया। उसने सूंड ऊंची उठाई और जमीन पर जोर से मारी। धरती कांप उठी, झाड़ियां हिल गईं। शोहदे डरकर पीछे हटे, मगर मुनीम ने दांत पीसकर कहा, ठीक है, तू हमारी बात नहीं मानता तो सुन ले, अब तेरा चैन छीन लेंगे, गांव में तेरा नाम बदनाम करेंगे और तुझे भूखों मरने पर मजबूर करेंगे। इतना कहकर वे लौट गए। करीम वहीं खड़ा रह गया। उसका पसीना सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अंदर की घबराहट से भी बह रहा था। उसने हाथी के माथे पर हाथ रखा और फुसफुसा कर कहा, दोस्त, तूने आज मुझे सहारा दिया, मगर अब असली इम्तिहान शुरू हो गया है। लोग मुझे भूखा रख सकते हैं, अफवाहें फैला सकते हैं, मगर अगर मैंने झूठा सौदा कर लिया तो मेरा ईमान मर जाएगा। करीम ने गहरी सांस ली और खट्टर बांधकर बाजार की तरफ चल पड़ा। वहां उसे पता चला कि साहूकार ने दुकानदारों को पहले ही चेतावनी दी थी, करीम की लकड़ी मत खरीदना, वह जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी लकड़ी अपवित्र है। करीम के पैर ठिठक गए। लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर भारी लगने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, यह कैसी साजिश है, मेरा सच झूठा कहलाया जा रहा है। मगर उसी पल एक बुजुर्ग हकीम ने भीड़ में से आगे बढ़कर कहा, मैं गवाह हूं, करीम ने कभी हरे पेड़ नहीं काटे। उसकी लकड़ी हमेशा सूखी टहनियों से बनी होती है। जो लोग इसे बदनाम कर रहे हैं वे खुद हराम की कमाई में डूबे हैं। लोगों की भीड़ बढ़ गई, कुछ साहूकार के साथ, कुछ करीम के साथ। मगर बाजार की रौनक अब एक सवाल में बदल चुकी थी, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। करीम ने अपने आंसू पोंछे, गट्ठर फिर से कंधे पर उठाया और कहा, लोगों को सच अभी नहीं दिखेगा, मगर अल्लाह सब देख रहा है। वह मेरे दिल की नीयत जानता है, और जब उसका वक्त आएगा तो सच्चाई खुद ब खुद उजागर होगी। उस रात करीम भूखा ही सोया। अम्मी की आंखों में भी आंसू थे, मगर उन्होंने बेटे का माथा चूमकर कहा, बेटा, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अल्लाह है। याद रख, इम्तिहान जितना बड़ा होता है, इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। करीम ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में हाथी की छवि और मां की दुआ गूंज रही थी। लेकिन दूर हवेली में साहूकार नासिर हंस रहा था, गरीब, अब देख तेरा सब्र कैसे टूटता है। मैं तुझे उसी हाथी से गिरवाऊंगा जिसे तू अपना दोस्त कहता है। यह थी उस इम्तिहान की घड़ी की शुरुआत, जिसमें करीम को सिर्फ भूख से नहीं बल्कि झूठ और लालच की साजिश से भी जूझना था। करीम उस रात भूखा ही सो गया था। झोपड़ी की दीवारें हवा से चरमरा रही थीं। छप्पर से चांदनी छनकर अम्मी के चेहरे पर पड़ रही थी। वह खटिया पर लेटी थीं, होंठों पर कराह, मगर आंखों में बेटे के लिए दुआ। करीम अपनी आंखें बंद किए लेटा था, मगर दिल का बोझ उसे नींद नहीं लेने दे रहा था। वह सोच रहा था,
अगर बाजार में कोई भी मेरी लकड़ी नहीं खरीदेगा तो कल अम्मी को दवा कैसे मिलेगी, पेट की आग कैसे बुझेगी। मगर फिर उसे अपनी अम्मी के शब्द याद आए, बेटा, इंसान की सच्चाई ही उसका असली गहना है। अगर ये खो गया तो दौलत का कोई फायदा नहीं। करीम ने करवट ली और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे अब तक सब्र की राह पर रखा। मुझे मेरी भूख से हारने मत देना, मुझे झूठ और हराम की राह पर जाने मत देना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और इसी हालत में वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह हुई, मुर्गे की बांग और गांव के बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। करीम ने कुल्हाड़ी उठाई और हाथी की तरफ बढ़ा। हाथी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसकी सूंड धीरे धीरे जमीन पर घूम रही थी, जैसे वह पूछ रहा हो, आज कहां चलना है मेरे दोस्त। करीम ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, आज हम ज्यादा लकड़ी ढोएंगे ताकि बाजार में लोग फिर से यकीन करें। दोनों जंगल की तरफ बढ़े। करीम ने हर जगह सूखे पेड़ और गिरे हुए तनों की तलाश की। हाथी भी उसकी मदद करता, अपनी सूंड से भारी लकड़ियां उठाकर करीम के पास रख देता। करीम का बदन पसीने से तरबतर था, मगर उसके दिल में सुकून था कि वह अपने दोस्त को तकलीफ नहीं दे रहा। गट्ठर जब तैयार हुआ तो करीम ने सोचा, अगर लोग आज भी मेरी लकड़ी नहीं खरीदेंगे तो क्या मैं फिर भूखा लौटूंगा। उसके दिल में डर था, मगर उसकी जुबान पर बस एक ही जुमला आया, अल्हम्दुलिल्लाह, सब्र करना ही मेरी दौलत है। हाथी ने जैसे उसकी सोच पढ़ ली। उसने गट्ठर अपनी पीठ पर रखा और करीम के साथ बाजार की तरफ बढ़ा। गांव में जब लोग उन्हें आते देखे तो फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। देखो, यही है वो जो हाथी से लकड़ी ढुलवाता है। लगता है साहूकार ने इसे पूरी तरह खरीद लिया है। नहीं भाई, ये गरीब है, इसे मजबूरी है। करीम इन बातों को अनसुना करके आगे बढ़ गया। बाजार में उसने लकड़ी उतारी और दुकानदारों से कहा, भाइयों, यह सब सूखी लकड़ी है, किसी का हक नहीं मारा, किसी पेड़ को जिंदा काटा नहीं। अगर चाहो तो देख लो। एक बुजुर्ग दुकानदार ने गट्ठर की लकड़ी हाथ में ली, उसकी छाल छील कर देखा और बोला, सचमुच यह सूखी लकड़ी है, इसमें हराम का कोई हिस्सा नहीं, मैं इसे खरीदूंगा। धीरे धीरे दूसरे दुकानदार भी आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि करीम सच बोल रहा है। उन्होंने गट्ठर खरीदा और पैसे गिनकर उसके हाथ में रखे। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैसे हाथ में लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे सब्र का फल दिया। करीम ने तुरंत रोटियां, अम्मी के लिए दवा और थोड़ी दाल खरीदी। घर लौटते ही अम्मी ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा नहीं, मैंने तेरी आंखों में भूख देखी थी, मगर तूने सब्र किया। आज देख, अल्लाह ने तेरे लिए रास्ता खोल दिया। करीम ने अम्मी के हाथ चूमकर कहा, अम्मी, मैंने समझ लिया है, पेट की आग से लड़ना मुश्किल है, मगर ईमान की आग बुझा दी तो इंसान जिंदा रहते हुए भी मर जाता है। उस रात करीम और उसकी अम्मी दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। करीम ने हाथी के लिए भी गन्ने और चारे की व्यवस्था की। हाथी ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में चमक आई और उसने सूंड से करीम के कंधे को हल्के से छुआ, जैसे कह रहा हो, दोस्ती निभाने वाला इंसान ही असली राजा है। मगर दूर हवेली में साहूकार नासिर बैठा था, उसकी आंखों में जलन और गुस्सा। उसने अपने मुनीम से कहा, यह गरीब सब्र कर रहा है, शुक्र मना रहा है, मैं इसे भूख से तोड़ना चाहता था, यह और मजबूत हो रहा है, अब इसे सिर्फ अफवाहों से नहीं बल से भी झुकाना होगा। करीम और हाथी को यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उन पर कैसी आंधियां टूटने वाली हैं। लेकिन उस रात झोपड़ी की टपकती छत के नीचे माँ की दुआ और दोस्त की वफादारी ने करीम के दिल में यह यकीन भर दिया, सब्र और शुक्र ही असली हथियार हैं और अल्लाह कभी इन्हें जाया नहीं जाने देता। सुबह की ताजा हवा में गांव का माहौल शांत था। मुर्गे बांग दे रहे थे और बच्चे गलियों में खेल रहे थे। करीम हाथी के साथ जंगल से लौट रहा था। लकड़ियों का गट्ठर पीठ पर रखा हुआ था। उसकी चाल सीधी थी, माथे पर पसीना था और होंठों पर अल्हम्दुलिल्लाह की हल्की सरगोशी। मगर दूर चौपाल पर बैठे कुछ लोग आंखों में शक लिए उसे घूर रहे थे। उनके बीच साहूकार नासिर बैठा था, रेशमी कपड़े, मोटी अंगूठियां और होंठों पर वह मुस्कान जिसमें मिठास से ज्यादा जहर था। उसने धीरे से अपने मुनीम की तरफ झुककर कहा, अब वक्त आ गया है। गरीब की नेकदिली ने उसे मजबूत कर दिया है, अब उसकी मजबूती को तोड़ने के लिए भीड़ का सहारा लेना होगा। मुनीम ने हामी भरी और चौपाल से उठकर बाजार की तरफ चला गया। दोपहर होते होते अफवाहें पूरे गांव में फैल गईं। कोई कह रहा था करीम और उसका हाथी जंगल को तबाह कर रहे हैं, कोई तौल नहीं, कोई जोड़ रहा था, वो जानवर इंसानों के लिए खतरा है, आज तो लकड़ी ढो रहा है, कल बच्चों को कुचल देगा। और कोई चिल्लाकर बोला, गरीब को अचानक पैसे कहां से आने लगे, जरूर कोई छुपा हुआ राज है। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते हुए कानाफूसी करने लगी।
सुना है, साहूकार ने खुद देखा है, करीम हरे पेड़ काटता है। अरे बहन, अल्लाह बख्शे, अगर ये सच है तो गांव पर गजब आ जाएगा। करीम इन बातों से बेखबर हाथी को तालाब पर पानी पिला रहा था। हाथी की आंखों में मासूमियत थी, उसके बड़े कान हवा में लहरा रहे थे। करीम उसके माथे पर हाथ फेरकर सोच रहा था, इस पर लोग शक कैसे कर सकते हैं, जिसने कभी इंसान को तकलीफ नहीं दी, जो सिर्फ मेरे बोझ हल्के करता है। शाम को चौपाल पर बड़ी भीड़ जमा हुई। नासिर ने वहां पहुंचकर ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, यह हाथी हमारा नहीं, न सिन्नी न करीम का है, यह जंगल का है, और अगर यह किसी दिन बेकाबू हो गया तो हमारे बच्चों की जान जाएगी। और यह गरीब करीम, जिसके पास पहले 2 वक्त की रोटी नहीं थी, अब हर दिन भरपूर अनाज और दवा खरीद रहा है। यह सब कैसे? इसका जवाब चाहिए हमें। लोगों की भीड़ में हलचल मच गई। कुछ बुजुर्गों ने कहा, करीम नेक दिल है, वह झूठ नहीं बोल सकता। मगर कई लोग नासिर की बातों में आ गए। एक जवान बोला, साहूकार सही कहता है, अगर हाथी सचमुच बेकाबू हो गया तो गांव का क्या होगा? दूसरा चिल्लाया, इसे गांव से निकाल दो। करीम उस भीड़ के सामने खड़ा था, उसका दिल कांप रहा था, मगर चेहरे पर सब्र की चमक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, मैंने सिर्फ सूखे पेड़ काटे, कभी भी हरे पेड़ को हाथ नहीं लगाया। यह हाथी मेरा साथी है, मजदूर नहीं। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे साथ जंगल चलो, अपनी आंखों से देख लो। मगर भीड़ में से आवाज आई, हमने तेरी लकड़ी पर भरोसा किया और साहूकार ने कहा कि तू झूठ बोलता है, अब तेरा सच कौन मानेगा? करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, सच्चाई को साबित करना मेरे बस में नहीं, यह तेरे हाथ में है। भीड़ छौंट गई, मगर करीम के कानों में लोगों की बातें गूंजती रहीं। रात को जब वह झोपड़ी लौटा तो अम्मी ने पूछा, बेटा आज क्यों इतना उदास है? करीम ने मां के पैरों पर सिर रख दिया और बोला, अम्मी, लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, मेरा दोस्ती निभाना, मेरी ईमानदारी, सब झूठा कहा जा रहा है, मगर आप दुआ कीजिए मैं सच से डिगूं नहीं। अम्मी ने आंसू पोंछे और दुआ दी, बेटा सच की राह कभी आसान नहीं होती, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। करीम ने हाथी को रोटी खिलाई। हाथी ने अपनी सूंड से उसके कंधे को छुआ और गहरी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन हवेली में नासिर ने मुनीम से कहा, आज भीड़ को हिलाया है, कल उन्हें भड़काऊंगा, देखना जल्द ही यह हाथी उसके लिए बोझ बन जाएगा। गांव की खामोशी में चांदनी के नीचे झोपड़ी में बैठे करीम को अब यह साफ समझ आ रहा था कि आने वाले दिन और भी मुश्किल होने वाले हैं। सच्चाई और सब्र की कीमत अभी और चुकानी पड़ेगी। गांव की गलियों में अफवाहें अब और गहरी हो चुकी थीं। हर नुक्कड़ पर लोग बातें करते, करीम का हाथी खतरनाक है, साहूकार कहता है इसे बांधकर शहर भेज देना चाहिए, अगर यह बेकाबू हो गया तो गांव उजड़ जाएगा। करीम चुपचाप यह सब सुनता और दिल में सोचता, इंसान की जुबान तलवार से भी तेज है, झगम और गहरा करती है। मगर उसने अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हर रोज की तरह वह हाथी के साथ जंगल जाता, सूखी लकड़ियां चुनता, गट्ठर बांधता और अल्लाह का नाम लेकर बाजार जाता। एक दिन जब सूरज ढलने को था और जंगल की पगडंडी पर लालिमा बिखर रही थी, आहटा तो ही थी, करीम ने अचानक सरसराहट सुनी। पेड़ों की झाड़ियों के पीछे से कई परछाइयां उभरी। वह चौकन्ना होकर रुका। सामने नासिर का मुनीम और उसके 4-5 गुंडे रस्सियां और लोहे की सलाखें लिए खड़े थे। मुनीम ने ताने भरे स्वर में कहा, करीम, अब यह हाथी हमारा है, साहूकार ने फैसला किया है कि इसे बेचकर सोना बनाया जाएगा। तू गरीब है, तुझसे इस जानवर का बोझ नहीं उठेगा, अब हट जा रास्ते से, वरना तुझे भी कुचल देंगे। करीम का दिल धड़कने लगा, मगर उसने डर को छुपाकर कहा, यह हाथी मेरा साथी है, सौदा नहीं, जिसका खून मैंने अपने गमछे से रोका था, उसे मैं तुम्हारी रस्सियों में नहीं बांधने दूंगा। गुंडे हंस पड़े और हाथी की तरफ, बट हाथी ने खतरा भांप लिया। उसके कान खड़े हो गए, सूंड हवा में लहराई और उसने जमीन पर पैर पटका। धूल का गुबार उठा और पेड़ पत्ते कांप उठे। करीम उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, रुको, अगर इस पर हाथ उठाया तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। एक गुंडा चिल्लाया, मारो इसे, हटाओ। वह लोहे की छड़ी लेकर करीम पर झपटा। करीम ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और वार को रोका। धातु की आवाज गूंजी और दोनों पीछे हटे। हाथी ने यह नजारा देखा और उसकी आंखों में आग भर गई। उसने अपनी सूंड से एक गुंडे की रस्सी झपट कर तोड़ दी और दूसरे को दूर फेंक दिया। मुनीम चीखा, पकड़ो, इसे गिरा दो। मगर हाथी गरज उठा। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई, जैसे किसी बादशाह ने हुंकार भरी हो।
करीम ने हाथी से कहा, नहीं दोस्त, किसी को जान से मत मारना, यह लड़ाई हमारी दोस्ती की है, जुल्म की नहीं। गुंडे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। नासिर का मुनीम दांत पीसते हुए बोला, करीम, तूने आज हमें रोका है, मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। देखना, हम दोनों को गांव के खिलाफ खड़ा कर देंगे। इतना कहकर वे सब भाग खड़े हुए। करीम थक कर जमीन पर बैठ गया। उसका बदन पसीने से तर था, हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरे पर राहत थी। हाथी उसके पास आकर खड़ा हुआ, अपनी सूंड से उसके कंधे को सहलाया। करीम की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, तूने आज साबित कर दिया कि दोस्ती जान से भी कीमती है। मैं अकेला था, मगर तू मेरे साथ था। यही वफादारी है, यही सच्चाई है। उस रात करीम जब झोपड़ी लौटा तो अम्मी ने उसकी हालत देखकर पूछा, बेटा, तू इतना थका और घायल क्यों है? करीम ने मां के पैरों में सिर रख दिया और कहा, अम्मी, आज अल्लाह ने मेरी वफादारी की कसौटी ली थी। लोगों ने हमें तोड़ने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने हमें संभाल लिया। अम्मी ने बेटे को गले लगाया और दुआ दी, बेटा, जब दोस्ती में सच्चाई और सब्र हो तो अल्लाह उसे अपनी रहमत से बचाता है। तेरी यह कसौटी इनाम से खाली नहीं जाएगी। करीम ने हाथी की तरफ देखा। वह झोपड़ी के पास खड़ा था, आंखों में चमक और सांसों में सुकून। उसका विशाल बदन मानो कह रहा हो, तू मेरा साथी है और मैं तेरा पहरेदार हूं। लेकिन हवेली में नासिर बैठा था, गुस्से से तमतमाया चेहरा और होंठों पर कड़वी कसम। करीम ने मेरी बात ठुकराई, मेरे आदमी भगाए, मेरे सौदे को लात मारी। अब ये हाथी उसकी ताकत नहीं, उसकी बर्बादी बनेगा। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उसका सब्र भी टूटेगा और उसकी सच्चाई भी मिट्टी में मिल जाएगी। करीम को यह नहीं पता था कि अभी उसका असली इनाम और असली इम्तिहान दोनों बाकी हैं। करीम ने जिस रात अपने दोस्त हाथी के साथ जंग लड़ी, उस रात उसकी झोपड़ी में अजीब सी खामोशी थी। अम्मी ने बेटे के जख्मों पर मरहम लगाया और दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, मेरे बेटे ने भूख सह ली, अपमान सह लिया, मगर झूठ और हराम की तरफ नहीं झुका। उसके सब्र को बेकार मत जाने देना। करीम आंखें बंद करके सुन रहा था और उसके दिल में यह यकीन और गहरा हो रहा था कि अल्लाह का वादा सच्चा है। सुबह की ठंडी हवा ने उसे नई ताकत दी। करीम कुल्हाड़ी उठाकर हाथी के साथ जंगल गया। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर गिर रही थीं और पंछियों की चहचहाहट जंगल को जिंदा बना रही थी। करीम सूखी लकड़ी खोज रहा था, मगर उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। नासिर और उसके लोग दोबारा आ सकते हैं, मगर मैं डरा हुआ क्यों महसूस करूं? अल्लाह मेरे साथ है। हाथी अचानक रुक गया। उसकी सूंड हवा में उठी और कान चौकन्ने हो गए। करीम ने घबराकर पूछा, क्या हुआ दोस्त? हाथी धीरे धीरे जंगल के और अंदर की तरफ चल पड़ा। करीम भी उसके पीछे पीछे गया। कुछ ही देर में दोनों एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ का तना आधा सड़ा हुआ था और जड़ें बाहर निकल आई थीं। हाथी ने अपनी सूंड से उस जड़ को हिलाना शुरू किया। करीम ने हैरत से देखा, ये क्या कर रहा है? हाथी ने जोर लगाया और पेड़ का तना एक तरफ हट गया। पेड़ की जड़ के नीचे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खुला। करीम झुककर देखने लगा। उसके हाथ में मिट्टी आई और मिट्टी हटाते ही एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। करीम की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर पुराने सिक्के, गहने और कुछ सोने के टुकड़े चमक रहे थे। करीम दंग रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, यह तेरी रहमत है। तूने भूख और जिल्लत के बाद आज मुझे बरकत दिखाई। हाथी ने अपनी सूंड से करीम के कंधे को हल्के से छुआ, जैसे कह रहा हो, यह इनाम तेरे सब्र और सच्चाई का है। करीम ने संदूक में रखी दौलत को गौर से देखा। वह समझ गया कि यह कोई पुराना खजाना है, जो शायद किसी राजा या व्यापारी का था और सदियों से मिट्टी में दबा रहा। लेकिन उसके दिल में पहला ख्याल यह आया, अगर मैं इसे सिर्फ अपने लिए रख लूं तो यह वही लालच होगा जिससे मैं अब तक बचता आया हूं। अल्लाह ने यह मुझे अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए दिया है। करीम ने उसी वक्त इरादा किया कि इस दौलत को गांव की भलाई में लगाएगा। उसने कहा, इससे अम्मी का इलाज होगा, झोपड़ी की छत बदलेगी, मगर सबसे पहले मैं उन लोगों का हक अदा करूंगा जो भूख और तंगी में हैं। मैं अनाथों के लिए मदरसा बनवाऊंगा, गरीबों के लिए कुआं खुदवाऊंगा और हर हाल में इस दौलत को नेक राह पर खर्च करूंगा। उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर अल्हम्दुलिल्लाह। करीम जब गट्ठर और संदूक लेकर गांव लौटा तो सबसे पहले अम्मी को दिखाया। अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, यह अल्लाह का इनाम है, लेकिन याद रख, जितना बड़ा इनाम मिलता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। करीम ने सिर झुकाकर कहा,
अम्मी, मैं इस इनाम को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाऊंगा। हाथी झोपड़ी के बाहर खड़ा था, उसकी आंखों में सुकून की लहर थी। गांव के बच्चे दौड़कर आए और खुशी से बोले, देखो देखो, करीम चाचा का हाथी फिर चमत्कार लेकर आया। मगर चौपाल पर बैठे साहूकार नासिर की आंखों में नफरत और जलन और भी गहरी हो चुकी थी। उसने मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीसते हुए कहा, गरीब अब अमीर बन रहा है। मैं देखता हूं यह खजाना उसके लिए बरकत कैसे बनता है। मैं इसे उसकी बर्बादी में बदल दूंगा। करीम को यह सब पता नहीं था। वह तो बस अपने दोस्त हाथी की आंखों में झांक कर यही सोच रहा था, सच्चाई कभी हारती नहीं। आज यह सब्र का इनाम है और कल शायद इससे भी बड़ी रहमत मिले। उस रात झोपड़ी की छत से टपकते पानी के बीच अम्मी ने बेटे और हाथी दोनों को देखकर दुआ दी, या अल्लाह, इनकी दोस्ती को अपनी रहमत से सजाए रख और इनकी सच्चाई को लोगों के लिए रोशनी बना दे। और यही था उस इनाम इलाही का पहला पर्दा जो करीम और उसके साथी हाथी की जिंदगी को बदलने वाला था। करीम ने जब उस पुराने संदूक का ढक्कन बंद किया और अम्मी की आंखों में देखा तो उसके दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, यह सब मेरा नहीं, यह अल्लाह की अमानत है। अम्मी ने बेटे को दुआ दी और कहा, बेटा, आज जो दौलत तुझे मिली है वह तेरे सब्र और सच्चाई का इनाम है। अब देखना इसे कहां खर्च करता है, क्योंकि दौलत से बड़ी चीज नियत होती है। करीम ने सिर झुकाकर कहा, अम्मी, मैं वादा करता हूं कि इस दौलत का हर हिस्सा नेक काम में लगेगा। यह दौलत मुझे ऊंचा नहीं करेगी, बल्कि दूसरों को सहारा देगी। अगली सुबह करीम चौपाल पर पहुंचा। गांव वाले उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। कुछ हैरत से देख रहे थे, कुछ जलन से और कुछ अब भी शक से। करीम ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, अल्लाह ने मुझे एक रहमत दी है। यह दौलत मेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि मेरी सब्र और सच्चाई का इनाम है। और मैं यह दौलत अपने लिए नहीं रखूंगा, यह गांव की भलाई में लगेगी। लोग कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, देखना, यह दिखावा है। दूसरा बोला, अगर सचमुच नेक नीयत रखता है तो कुछ करके दिखाए। करीम ने उसी वक्त पहला कदम उठाया। उसने मजदूरों को बुलाया और गांव के बीचों बीच एक कुआं खुदवाना शुरू किया। पहले लोग हंसे, अरे गरीब करीम अब कुआं खुदवाएगा। मगर जब मिट्टी खोदी गई और पानी की धार निकली तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। औरतें खुश होकर बोली, अब हमें मीलों दूर जाकर पानी नहीं भरना पड़ेगा। बुजुर्गों ने हाथ उठाकर दुआ दी, या अल्लाह, इस गरीब की मेहनत में बरकत दे। करीम यही नहीं रुका। उसने गांव के किनारे एक टूटी झोंपड़ी खरीदी और वहां अनाथ बच्चों के लिए मदरसा बनवाने का काम शुरू किया। छोटे छोटे बच्चे जिनके पास पढ़ने की कोई जगह नहीं थी, अब वहां बैठकर कुरान की तालीम लेने लगे। गांव के बुजुर्ग जब यह नजारा देखते तो आंखें नम हो जाती। जिस लड़के पर हम शक कर रहे थे वही आज हमारे बच्चों के लिए रहमत बना है। हाथी भी इन कामों में करीम का साथ देता। वह मिट्टी ढोता, लकड़ी खींचता और कभी कभी बच्चों के खेलने का साथी बन जाता। बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती और हाथी की सूंड उनके ऊपर प्यार से घूमती। गांव की गलियों में अब डर नहीं, बल्कि अपनापन फैलने लगा था। धीरे धीरे गांव की तंगी भी मिटने लगी। करीम ने जो दौलत पाई थी उससे उसने छोटे छोटे काम शुरू करवाए। किसी को खेती के लिए बैल दिए, किसी को बीज दिलवाया, किसी को छोटी दुकान खुलवाने में मदद की। लोग मेहनत करने लगे और हराम की राह से बचने लगे। एक दूसरे की मदद करने की आदत बनने लगी। गांव की गलियां जो कभी भूख और झगड़ों से भरी रहती थीं, अब बरकत और चैन की मिसाल बनने लगी। मगर सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब लोग करीम को सिर्फ लकड़हारा नहीं कहते थे, वे उसे ईमान और सब्र की मिसाल कहने लगे। बच्चे उसकी बातें सुनकर बड़े होने लगे और बुजुर्ग उसकी दुआओं में शामिल होने लगे। करीम का नाम गांव की पहचान बन गया। हाथी अब गांव का हिस्सा बन चुका था। हर शादी, हर मेले, हर खुशी में वह शरीक होता। लोग कहते, करीम और उसका हाथी अल्लाह की तरफ से भेजी हुई रहमत है। मगर एक इंसान था जिसकी आंखों में यह सब देखकर आग जल रही थी, साहूकार नासिर। उसकी हवेली अब वीरान लगती थी। पहले लोग उसी के दर पर कर्ज मांगने आते थे, आज लोग करीम के पास दुआ और सहारा लेने आते थे। नासिर ने आईने में खुद को देखा और दांत पीसते हुए कहा, यह गरीब और समदनी जिसे मैंने भूखा मारना चाहा था, आज गांव का सरताज बन रहा है। नहीं, यह सब मैं सह नहीं सकता। अब आखिरी चाल खेलनी होगी, ऐसी चाल कि इसका नाम मिट्टी में मिल जाए। करीम उस वक्त यह सब नहीं जानता था। वह तो बस अपने हाथी के साथ तालाब के किनारे बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और कह रहा था, या अल्लाह, तूने मुझे भूख से निकाला, अफवाहों से निकाला, अब दौलत दी। मैं वादा करता हूं कि यह सब तेरी राह में खर्च होगा। बस मुझे हर इम्तिहान में सब्र और शुक्र बनाए रखना। गांव में बहने वाली बदलाव की लहर अब साफ दिख रही थी।
मगर यह लहर साहूकार के दिल में तूफान बन चुकी थी, और यह तूफान आने वाले दिनों में ऐसी साजिश लेकर आएगा जो करीम और उसके हाथी की दोस्ती को आखिरी बार परखने वाली थी। गांव की गलियां अब बदल चुकी थीं। जहां कभी भूख और झगड़े गूंजते थे, वहां अब बच्चों की खिलखिलाहट और काम की रौनक सुनाई देती थी। हर घर में चूल्हा जलता था, कुएं से पानी भरता था और मदरसे से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। गांव वाले अब करीम को झोपड़ी वाला गरीब नहीं, बल्कि बरकत का जरिया मानने लगे थे। मगर हवेली में बैठा नासिर यह सब देखकर जल भुन रहा था। उसके पास दौलत थी मगर इज्जत नहीं। उसके पास हवेली थी, फील्डी थी, मगर सुकून नहीं। उसने मुनीम को बुलाकर कहा, आज आखिरी चाल खेलनी है। अगर यह हाथी बच गया तो लोग मुझे भूल जाएंगे। इसकी दोस्ती को इसकी बर्बादी बना दो। उस रात जब चांदनी जंगल पर बिखरी थी, नासिर और उसके लोग चुपचाप हाथी की तरफ बढ़े। वे अपने साथ लोहे की जंजीरें, झरमिले फल और मशालें लाए थे। मकसद साफ था, हाथी को या तो पकड़ लेना या उसे मार देना, ताकि करीम तन्हा हो जाए और गांव फिर नासिर के दर पर झुके। करीम उस वक्त झोपड़ी में मां के पास बैठा था। अम्मी ने अचानक कहा, बेटा मेरा दिल बेचैन है, जंगल में तेरे दोस्त पर कोई आफत आने वाली है। करीम ने बिना देर किए कुल्हाड़ी उठाई और दौड़ पड़ा। हाथी उसकी आहट पहचानता था। उसने जोर से सूंड उठाकर आवाज निकाली, जैसे मदद के लिए पुकार रहा हो। करीम पहुंचा तो देखा हाथी को घेरकर नासिर के लोग मशालें घुमा रहे थे। हाथी बेचैन होकर सूंड हिला रहा था, आंखों में डर और गुस्सा दोनों थी। करीम ने चीखकर कहा, रुको, यह मेरा साथी है, अगर इसे हाथ भी लगाया तो पहले मेरी जान लेनी होगी। नासिर आगे बढ़ा, होंठों पर तिरस्कार की मुस्कान। करीम, तू गरीब था तो दया आती थी, अब तू अमीर बनकर हमें चुनौती देता है। यह हाथी मेरी हवेली का होगा, इससे काम लूंगा, मेले में नचाऊंगा और तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगा। करीम ने आंखें भरकर कहा, नासिर, तूने कभी सब्र नहीं सीखा, तूने कभी शुक्र नहीं जाना, दौलत को तूने अपना खुदा बना लिया है। मगर सुन ले, मैं अपने दोस्त को सौदे में नहीं दूंगा। मैं भूखा मर जाऊंगा मगर उसे जंजीरों में नहीं बांधने दूंगा। नासिर ने इशारा किया और उसके आदमी हाथी पर टूट पड़े। हाथी ने जोर से गरज मारी और सूंड से एक मशाल छीनकर जमीन पर पटक दी। आग फैल गई और अफरा तफरी मच गई। करीम हाथी के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। लोहे की छड़ी उसके कंधे पर लगी, खून बह निकला, मगर उसने हार नहीं मानी। तभी गांव के लोग जो शोर सुनकर दौड़े चले आए थे वहां पहुंच गए। उन्होंने मशालों की रोशनी में यह सब देखा। साहूकार के आदमी जबरदस्ती हाथी को पकड़ रहे थे और करीम अकेला उनका सामना कर रहा था। भीड़ में से बुजुर्ग इमाम साहब ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, अब सच और झूठ का फैसला कर लो। करीम ने सब्र और सच्चाई दिखाई और साहूकार ने लालच और जुल्म। गांव के लोग एक साथ आगे बढ़े। किसी ने नासिर के आदमियों से मशालें छीनी, किसी ने रस्सियां काटी। हाथी आजाद हो गया और उसने गरजते हुए जमीन पर पैर पटका। नासिर और उसके आदमी डरकर भाग निकले। भीड़ ने नासिर को घेर लिया। कोई चिल्लाया, इसने हमें बरसों लूटा। कोई बोला, इसकी वजह से गांव भूखा रहा। नासिर पसीने से तरबतर था, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में अंधेरा चुना, मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाया। करीम, जिसके कंधे से खून बह रहा था, आगे बढ़ा और बोला, नासिर, तूने मुझे बहुत दुख दिया, मगर मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि अगर मैं भी तेरे जैसा बदला लूं तो फर्क ही क्या रह जाएगा। जा और अपनी जिंदगी को बदल, वरना अल्लाह का हिसाब बहुत सख्त है। गांव वालों ने अल्लाह का नाम लिया और सबने मिलकर कहा, करीम और उसका हाथी हमारी रहमत है। उस दिन से गांव की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। करीम ने खजाने को गांव की भलाई में लगा दिया। कुआं गहरा हुआ, मदरसा बड़ा हुआ, गरीबों के लिए लंगर शुरू हुआ। हर शाम गांव की चौपाल पर बच्चे कुरान की आयतें पढ़ते और हाथी उनके बीच खड़ा होकर जैसे दुआ में शामिल होता। करीम का नाम अब मिसाल बन गया। लोग दूर दराज से आकर कहते, यह वह लकड़हारा है जिसने भूख पर सब्र किया, दौलत पर शुक्र किया और दोस्ती पर जान भी देने को तैयार हुआ। हाथी हमेशा उसके साथ रहा। वह कभी बाजार में बोझ ढोता, कभी बच्चों को झूले की तरह अपनी पीठ पर बिठाता। उसकी आंखों में हमेशा वही चमक रहती, जैसे कह रहा हो, वफादारी ही असली ताकत है। और नासिर, उसकी हवेली वीरान हो गई। लोग अब उसके दर से कर्ज नहीं मांगते थे। वह अकेला रह गया, अपने लालच और जलन में डूबकर। उसकी दौलत राख हो गई, मगर सब्र और सच्चाई की दौलत हमेशा के लिए गांव पर छा गई। करीम हर रात अम्मी के पैरों के पास बैठकर कहता, अम्मी, मैंने देख लिया, दौलत इंसान को ऊंचा नहीं करती, सब्र और सच्चाई इंसान को ऊंचा करती है।
अम्मी मुस्कुराती और दुआ देती और कहानी का सबक पूरे गांव में गूंजने लगा। दोस्ती, ईमानदारी और सब्र का फल अल्लाह हमेशा बरकत से देता है। लालच और जुल्म चाहे जितना ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार हार ही जाता है।